नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेवा डिजिटल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां या हेलो एल्केन का विरचन, या इंग्लिश में बात करें तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। हमने इससे पहले वाली लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में अपन ने बात की थी। आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें और कंटिन्यूसली लेक्चर देखते जाएं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। देखो, अपन को हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन का मतलब किसी हाइड्रोकार्बन को अपन आर से लिखते हैं एक्स, उसके साथ में हेलोजन जोड़ना है, ये हमें बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमारे पास में कई सारे कंपाउंड होते हैं जिनसे अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। सबसे पहले अपन हेलो एल्केन बनाएंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन द्वारा। आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में अपन दो चीजें देखते हैं कि तीन रहती है वैसे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। यहाँ पर जो हेलो एल्केन बनाने के लिए आप एल्केन काम में ले सकते हैं। एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। और किसके द्वारा बनाया जा सकता है सर? एल्किन द्वारा हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। तो आज अपन बात करेंगे पहले एल्केन द्वारा कैसे आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला जब यौगिक आ जाए तो उसके द्वारा आप हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। और एल्किन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला जब यौगिक आ जाए तो उसके द्वारा आप हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करें एल्केन द्वारा। एल्केन द्वारा आप कैसे बनाएंगे? तो एल्केन का आप करेंगे सर मुक्त मूलक हेलोजनीकरण। एल्केन का आप हेलोजनीकरण करेंगे। क्या करेंगे? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, एल्केन का हेलोजनीकरण करेंगे। अर्थात हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है सर? हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन जोड़ना, और वो भी इसको बोलते हैं सर मुक्त मूलक क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि कहा जाता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि। मतलब इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होगी उस क्रियाविधि में मुक्त मूलक का निर्माण होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, हेलोजनीकरण में हेलोजन जोड़ना है, H2 जोड़ते हैं। एल्केन में क्या जोड़ते हैं? H2। H2 की जगह F2Cl2 Br2 आप कैसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में कब जोड़ना है, कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए सर? सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में आपको ये काम करना है, ये याद रखना, ये इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। सूर्य के मंद प्रकाश को आप ऐसे लिख सकते हैं H न्यू से। ठीक है, क्या करना है? देखो, आपने एक एल्केन लिया, मान लो ये CH4। CH4 एक एल्केन का एग्जाम्पल है। CH4 एक एल्केन का एग्जाम्पल है और इसकी अभिक्रिया आपको किसी हेलोजन से करवानी है, हेलोजनीकरण करना है। मान लो आपने Cl2 जोड़ दिया, और कब जोड़ना है सर? सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, H न्यू की उपस्थिति में। ठीक है, करना क्या है? कुछ नहीं करना, अभी इतना समझे आप, क्रियाविधि बाद में बताई जाएगी। हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह क्या जोड़ना है? एक क्लोरीन जोड़ देना है। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे, और ये 2 Cl ने ऐसे बॉन्ड बना रखा है। तो देखो होगा क्या, कार्बन जब कोई भी बॉन्ड टूटता है ना तो विद्युत ऋणता देखी जाती है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसके ऊपर माइनस आ जाता है, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसके ऊपर प्लस आ जाता है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग सेम है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका समांश विदलन होगा, होमोलाइसिस होगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा। कहने का मतलब है हाइड्रोजन का मुक्त मूलक बन जाएगा और एक CH3 का मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, रियल में क्रियाविधि अलग होती है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे ये जो Cl है इसमें एक बॉन्ड इधर चला गया, मान लो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ Cl के ऊपर डॉट आ गया, इधर भी Cl के ऊपर डॉट आ गया। इस CH3 के डॉट से ये Cl का डॉट मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? CH3Cl। देखो का हाइड्रोकार्बन के साथ में हेलोजन बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप? हेलो एल्केन। हमें हेलो एल्केन ही बनाना था, बन गया हमारा हेलो एल्केन। ये जो दूसरा Cl बचा है इस हाइड्रोजन के साथ में मिलकर बाहर चला जाएगा, तो माइनस क्या हो गया यहाँ से सर? HCl हो गया। ये होती है सर हेलोजनीकरण, एल्केन का हेलोजनीकरण इसके कहा जाता है। अब देखो, ये जो अभिक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है आगे, ये कंटिन्यूसली रुकती नहीं है। ये अभिक्रिया जैसे हेलो एल्केन बना, ये इसको मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। नाम क्या होगा सर? ये कार्बन है तो मेथिल, और Cl जुड़ा है तो क्या हो जाएगा सर? मेथिल क्लोराइड। और अगर आयुपेसी नाम की बात करें तो आयुपेसी नाम क्या हो जाएगा सर? आयुपेसी में पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथेन। क्या नाम हो जाएगा सर? क्लोरो मेथेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर, अब ये अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए इस अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं अपन? श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं सर चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया या फिर इसको बोलेंगे चेन रिएक्शन। कैसे होती है चेन रिएक्शन? ये देखना इधर कि जैसे मान लो कि ये CH4 है, CH4 में आपने Cl2 जोड़ा सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में। अब कुछ नहीं करते जाना है, देखो सीधा सीधा याद रखना कि हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगाओ? Cl लगाओ।
हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, बस ऐसे याद रखना है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाते जाओ Cl जोड़ते जाओ, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो तो CH4 की जगह CH3, एक Cl जोड़ दिया, बन गया हेलो एल्केन। दूसरा क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के साथ में माइनस क्या हो जाएगा HCl। अगर इसकी मैं वापस अभिक्रिया क्लोरीन से करवाऊं, वापस वही काम करना, हाइड्रोजन हटा दो, 3 की जगह 2 हाइड्रोजन कर दो और क्लोरीन कर दो 2। क्लोरीन जोड़ना है तो क्लोरीन 1 की जगह 2 हो जाएगा, वो भी सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया, और माइनस क्या हो जाएगा HCl। हाइड्रोजन जो निकाला वो दूसरे क्लोरीन के साथ बाहर चला जाएगा। अगर आपने वापस Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा दी सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, वापस हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, 3 क्लोरीन हो जाएंगे, क्लोरीन जोड़ देना। ये जो सूत्र बना ये किसका बना, ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म का। किसका बना है, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। क्लोरो मतलब कार्बन, फॉर्म मतलब एक कार्बन है तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। प्लस में अब वापिस अगर मैं इसकी अभिक्रिया Cl2 से करवा दूं, कब, सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, तो वापिस हाइड्रोजन हटा दो, कितने हाइड्रोजन थे, एक है, और चारों के चारों क्लोरीन हो जाएंगे। किसका सूत्र बन गया सर, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। किस नाम से जानते हैं इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के। देखो रिएक्शन निरंतर चल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं अपन, चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। आई सबको बात समझ में। ये मैंने रिएक्शन क्यों बताई, क्योंकि हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे पॉलीहेलोजन व्युत्पन्न, उसमें हम ये यौगिक पढ़ेंगे। एक तो ये, इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, या फिर डाई क्लोरोमेथेन, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरोमेथेन। एक अपन पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में, एक अपन पढ़ेंगे CCl4 के बारे में। तो ये कैसे बनते हैं, ये मैंने यही बताया आपको कि श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। अब देखो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि बोर्ड के अंदर नहीं है, राजस्थान बोर्ड ने हटा रखी है, NCERT में भी हटा रखी है, लेकिन अपन बात करते हैं क्योंकि कंपटीशन में अपन यहाँ से कुछ सवाल बन सकते हैं। तो देखो ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से, श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस श्रृंखला अभिक्रिया की आपको क्या देखनी है, क्रियाविधि देखनी है। सर क्रियाविधि का मतलब क्या होता है, क्रियाविधि का मतलब होता है किसी कर्म के पीछे छुपा हुआ कांड। भाई आपने एक काम किया, आपको चूरमा बनाना है, ठीक है, तो इधर चूरमा बनाने का सामान पड़ा है, इधर चूरमा पड़ा है, ये रिएक्शन हो गई, अभिकारक और उत्पाद दिखा, लेकिन बना कैसे चूरमा, पहले आपने आटा गर्म किया, आपने घी डाला, आपने शक्कर डाली, ड्राई फ्रूट्स डाले और चूरमा बना। ये ड्राई फ्रूट डालना, ये घी डालना, शक्कर डालना, ये है क्रियाविधि। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमने क्या किया, हमने CH4 के साथ में क्या जोड़ा, Cl2 जोड़ा सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या मिल गया CHCl3, सॉरी CH3Cl मिल गया, एक हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन बन गया, हमारे पास में हेलो एल्केन प्राप्त हो गया, ठीक है, और माइनस क्या हो गया यहाँ से HCl। ये कैसे प्राप्त हुआ, तो देखो ये प्राप्त करने के लिए जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, कोई भी चेन रिएक्शन होती है, वो 3 पदों में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि के कितने पद रहेंगे सर, 3 पद रहेंगे। श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया के 3 पद रहेंगे। पहला पद है कि श्रृंखला प्रारंभ होगी, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, श्रृंखला प्रारंभ पद। क्या बोलेंगे, श्रृंखला प्रारंभ पद। अब देखो श्रृंखला प्रारंभ कैसे हुई, ध्यान से सुनना। श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए आपने क्या करना है, मैंने बोला था इस अभिक्रिया को मुक्त मूलक हेलोजनीकरण कहते हैं। मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, अर्थात इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनेगा, मुक्त मूलक, मतलब डॉट आएगा। डॉट कब आता है, जब एक बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड सेम डिवाइड होते हैं, तब डॉट आ जाता है। तो सबसे पहले डॉट बनेगा कैसे, इस अभिक्रिया में क्या है, Cl2 है, ये जो Cl2 है, ये इसका बॉन्ड टूटेगा, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बन गया सर, Cl के ऊपर डॉट, इधर भी Cl के ऊपर क्या बन गया, डॉट बन गया। आपके पास में क्या बन गया सर, क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया, क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया, ठीक है। ये प्रारंभ हो गई श्रृंखला अभिक्रिया में, मुक्त मूलक बनाना था, बन गया मुक्त मूलक, पहला पद हो गया कंप्लीट। दूसरा, अब दूसरा पद आएगा, दूसरे पद को बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। किस नाम से जानते हैं, श्रृंखला संचरण पद, ठीक है। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा कि ये श्रृंखला फैलेगी। श्रृंखला फैलती कैसे है सर, कि श्रृंखला प्रारंभ कब हुई, जब मुक्त मूलक बना, श्रृंखला प्रारंभ कब हुई, जब मुक्त मूलक बना। अगर फैलेगी, फैलाना है तो और मुक्त मूलक बनाओ। मलेरिया हुआ एक मच्छर की वजह से, मलेरिया फैला बहुत सारे मच्छरों की वजह से, तो मुक्त मूलक बना, श्रृंखला शुरू हुई। मुक्त मूलक और ज्यादा बनेंगे तो श्रृंखला फैल जाएगी। कैसे बनेगा सर मुक्त मूलक, ये देखो आपके पास में दूसरा कंपाउंड कौन सा है सर, CH4। CH4 में किसके बीच में बॉन्ड है सर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, तो ये बंध भी जब टूटेगा तो समान विदलन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे बन गया CH3 का डॉट और एक किसका डॉट बन गया, हाइड्रोजन का डॉट। मेरे को यहाँ पर जो प्राप्त हुआ इसको मैं बोलूंगा क्या, ये किसका मुक्त मूलक बना है सर, क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया। किसका मुक्त मूलक बन गया, क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया, ठीक है। अब ये जो सॉरी मेथिल मुक्त मूलक बन गया, क्या बन गया, ये मेथिल मुक्त मूलक बन गया, मेथिल मुक्त मूलक बोलेंगे इसको।
मेथिल मुक्त मूलक, CH3 का मुक्त मूलक हो गया, ठीक है। अब ये जो CH3 का मुक्त मूलक है, ये जो CH3 का मुक्त मूलक है, ऊपर जो क्लोरीन का मुक्त मूलक बना था, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, मुक्त मूलक मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन गया सर? CH3Cl बन गया आपके पास में हेलो एल्केन, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो की जगह क्लोरो एल्केन की जगह मेथेन। क्या बन गया सर? क्लोरो मेथेन बन गया। अब हमें जो उत्पाद चाहिए था वो बन गया। अब ये अभिक्रिया हमें रोक देनी है, अभिक्रिया रोक देनी है। अभिक्रिया रोकने के काम क्या होगा सर? अभिक्रिया रुकेगी कैसे? चालू कैसे हुई थी अभिक्रिया? अभिक्रिया हुई थी, श्रृंखला प्रारंभ हुई थी मुक्त मूलक बनने से। अगर बने हुए जितने भी मुक्त मूलक है, अगर उनको बंद कर दिया जाए, उनका रास्ता रोक दिया जाए, तो ये अभिक्रिया रुक जाएगी, है ना। तो बने हुए मुक्त मूलकों को रोकने के लिए आपको तीसरा पद देखना पड़ेगा। तीसरे पद को बोलते हैं सर श्रृंखला समापन पद। क्या बोलेंगे? श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में जितने भी मुक्त मूलक बने हैं वो कैसे कैसे खत्म कर सकते हैं आप। अगर क्लोरीन का मुक्त मूलक बना है तो क्लोरीन का मुक्त मूलक वापस अगर आप क्लोरीन के मुक्त मूलक के साथ में जोड़ दें तो Cl2 बन जाएगा। अगर मेथिल का मुक्त मूलक बना है, इसको आप ऑप्शन है आपके पास में कि मेथिल के मुक्त मूलक के साथ में जोड़ दो, तो ये दोनों मुक्त मूलक खत्म हो जाएगा, CH3 का मुक्त मूलक खत्म हो जाएगा, CH3 से CH3 बॉन्ड बना लेगा। अगर आप CH3 के मुक्त मूलक को क्लोरीन के मुक्त मूलक के साथ भी जोड़ दें तो भी मुक्त मूलक खत्म हो जाएगा, अर्थात अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी। अभिक्रिया रोकना है हमें लास्ट में। ये होती है आपकी श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि। शुरुआत करनी है, मुक्त मूलक बनाओ, क्लोरीन का संचरण करना है, क्लोरीन की वजह से और मेथिल का मुक्त मूलक बन गया, दोनों ने मिलकर हेलो एल्केन बना लिया। अब हमें अभिक्रिया रोक देनी है, हमारा काम हो गया है। अभिक्रिया शुरू हुई थी मुक्त मूलक की वजह से, तो मुक्त मूलक जितने भी बने उनको खत्म कर दो। क्लोरीन के मुक्त मूलक कैसे कैसे खत्म कर सकते हैं? ऑप्शन बता रहा है कि क्लोरीन के साथ क्रिया करवा दो, मेथिल का मुक्त मूलक बना तो इसके साथ क्रिया करवा दो, और मेथिल की क्लोरीन के साथ क्रिया करवा दो। ये हो गई आपकी एक अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोकार्बन द्वारा या एल्केन द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाया जा सकता है। ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है ये आप देखें, नोट करेंगे इसको। अब देखो आगे। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं कि क्वेश्चन है आपके पास में, प्रोपेन के मुक्त मूलक, प्रोपेन के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण का, मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण का मुख्य उत्पाद बताइए, मुख्य उत्पाद बताइए। देखो क्या होता है सर प्रोपेन के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण का मुख्य उत्पाद। देखो प्रोपेन क्या है? एक एल्केन है, ठीक है। ये देखो CH3 CH2 CH3 तीन कार्बन वाला है, हो गया हमारे पास में कौन? प्रोपेन। इसका आपको क्या करना है सर? क्लोरीनीकरण करना है, मतलब क्लोरीन जोड़नी है, और ये याद रखना सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में जोड़नी है। अब देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन हटाना है और Cl जोड़ना है, ये हमें मालूम है। तो कैसे जोड़ेंगे? आपके पास में देखो यार कितने टाइप के कार्बन है, ध्यान से देखना इधर। कि मैंने बोल दिया कि मान लो कि यहां से हाइड्रोजन हट गया, या फिर मैंने बोल दिया मान लो कि यहां से हाइड्रोजन हट गया। इस कार्बन की डिग्री कौन सी है? ये कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। ये भी एक से डायरेक्ट जुड़ा है तो 1 डिग्री का है, और ये 2 डिग्री का। मतलब तुम चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, एक ही बात है। लेकिन ये दूसरा अलग है। मतलब इसमें कितने टाइप के कार्बन है सर? 2 टाइप के कार्बन है। कितने टाइप के कार्बन है? 2 टाइप के कार्बन है। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है। एक तो मान लो कि अपन Cl यहाँ जोड़ सकते हैं, एक यहाँ जोड़ सकते हैं। कि अगर मैं इस CH3 CH2 में से अगर यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूं तो एक हाइड्रोजन कम होगा और यहाँ पर डॉट आएगा, या तो यहाँ पर डॉट आएगा, या फिर अगर मैं यहाँ जोड़ू तो यहाँ से हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ पर डॉट आएगा। अगर यहाँ Cl2 जुड़ा, यहाँ भी Cl2 जुड़ा, तो यहाँ पर तो बनेगा ये CH3 CH2 और Cl। क्या बना सर? 1 क्लोरो प्रोपेन। एक उत्पाद तो ये बना हमारे पास में 1 क्लोरो प्रोपेन। और दूसरा जो उत्पाद बना वो कौन सा बना सर? अगर मैं यहां से जोड़ना चाहूं, 2 डिग्री पे जोड़ना चाहूं, तो यहां से बनेगा 2 नंबर पर Cl जुड़ेगा, तो ये बनेगा सर आपके पास में क्या? 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 उत्पाद बन सकते हैं। हमारे पास में 2 ऑप्शन है Cl जोड़ने के। आप यहां से हाइड्रोजन 1 डिग्री का हटा सकते हैं, 2 डिग्री का हटा सकते हैं। हटाओगे तो मुक्त मूलक बनेगा, क्योंकि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में मुक्त मूलक बनता है, जो अपन ने देखा। ये कौन सी डिग्री का मुक्त मूलक है सर? 1 डिग्री का मुक्त मूलक है। और ये कौन सी डिग्री का मुक्त मूलक है सर? 2 डिग्री का मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 1 क्लोरोप्रोपेन है वो 45% मिला, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन है वो 55% मिला। जो ज्यादा मिलता है उसको मुख्य उत्पाद मानते हैं, जो कम मिलता है उसको अल्प उत्पाद मानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक का अगर आप स्थायित्व देखोगे कि कौन ज्यादा स्थायी होता है, तो स्थायित्व में आता है 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। कैसे चेक करते हैं सर स्थायित्व? 11th क्लास में एक टॉपिक आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव में चेक करते हैं सर एल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। देखो एल्फा हाइड्रोजन क्या होती है
कि यहाँ पर कोई भी चीज लगी है, जहां पर कोई एक्स्ट्रा चीज लगी है उसके जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज लगी है, इसके जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। देखो इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो जो 2 डिग्री मुक्त मूलक है ये क्या होगा, 1 डिग्री से अधिक स्थायी होगा। और जो मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है, जितना उतना ही अधिक उत्पाद बनता है। तो आपको सवाल का उत्तर क्या देना है कि प्रोपेन के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण में 2 क्लोरोप्रोपेन मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि इसमें जो मुक्त मूलक बनता है वो 2 डिग्री मुक्त मूलक है, वो 1 डिग्री अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आई सबको बात समझ में। बाद में एक एनसीईआरटी के अंदर लाइन आती है कि ये जो विधि है हेलोजनीकरण, ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती है हेलो एल्केन बनाने की, क्योंकि इसके अंदर अनेक क्या प्राप्त होते हैं, हमें उत्पादों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। देखो हमें अभी अपन ने प्रोपेन के अंदर क्लोरीन मिलाया तो आपको 1 क्लोरोप्रोपेन भी मिला, 2 क्लोरोप्रोपेन भी मिला, कचरा हो गया। हमें केवल सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो सिंगल प्रोडक्ट वाली ये विधि नहीं है, इसलिए ये गुड मेथड नहीं है प्रिपरेशन का हेलो एल्केन का। इसलिए अपन आगे और मेथड पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे सर एल्कीन द्वारा। इसके द्वारा पढ़ेंगे सर एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले एल्कीन क्या होती है। एल्कीन होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन बोलते हैं। 2 टाइप की एल्कीन देखने को मिलती है आपको। देखो कौन कौन सी एल्कीन देखने को मिलेगी, एक मिलेगी सम्मित और एक मिलेगी असम्मित। सम्मित एल्कीन और दूसरी होती है आपके पास में कौन सी, असम्मित एल्कीन। ठीक है। अब सम्मित एल्कीन क्या होती है सर, सम्मित का मतलब यही होता है किसी भी चीज को अगर आप बीच में से काटो, किसी भी चीज को अगर आप बीच में से काटो, अगर उसके आपको बराबर 2 भाग मिल जाए, बराबर 2 भाग हो जाए तो वो सम्मित है। ऐसे याद रखें आप। तो जैसे मान लो कि सम्मित एल्कीन क्या हो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे आ जाए, इसके दोनों साइड अगर सेम ग्रुप हो, इसके दोनों साइड क्या हो, सेम ग्रुप, बोथ साइड, अगर दोनों साइड सेम ग्रुप हो तो वो सम्मित होगा। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइड क्या हो, डिफरेंट ग्रुप हो, दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप हो तो वो क्या होगा सर, असम्मित होगा। कैसे, देखो एग्जांपल देखना। इधर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या लिख दिया CH3। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके इधर भी CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है, तो ये सम्मित हो गया। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके इस तरफ भी कुछ नहीं है, इस तरफ भी कुछ नहीं है, ऐसे मान लो ना सम्मित ही है ये। ठीक है। अगर दोनों साइड सेम ग्रुप दिखे, जैसे मान लो इधर मैंने लिख दिया C2H5 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइड देखो सेम ग्रुप है, तो ये कैसा हो जाएगा सर, सम्मित हो जाएगा। असम्मित में क्या होगा सर, असम्मित में मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो असम्मित है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड क्या है सर CH3 है, तो असम्मित हो गया। या फिर मैं ऐसे बोलूं बीच में से काटो तो इधर CH2 मिलेगा, इधर इतना सारा मिलेगा, असम्मित है। ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिख दिया मैंने क्या C2H5, देखो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इधर क्या है सर CH3 है, इधर क्या है C2H5 है। समझ रहे हो ना बात को। तो अगर दोनों साइड अलग अलग ग्रुप है तो असम्मित है, ठीक है, और सेम ग्रुप है तो सम्मित है। अब आपको एल्कीन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है वो आपने देखा। अब एल्कीन से आप हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको क्या करना है सर, एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया आपको करवानी है हेलोजन अम्लों के साथ। किसके साथ, हेलोजन अम्लों के साथ। एल्कीन में हेलोजन अम्ल जोड़ने हैं। अब हेलोजन अम्ल क्या होते हैं सर, अम्ल क्या होता है जो जलीय विलयन में क्या देता है, H+ आयन देता है। हेलोजन के साथ अगर जुड़ा है हाइड्रोजन, देखो H के साथ X जुड़ा है, X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन, तो विद्युत ऋणता आपको जाहिर सी बात है इसकी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर माइनस आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, मतलब ये क्या बनकर निकलेगा, H+ निकलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, हेलोजन अम्ल बोलते हैं। तो हेलोजन अम्ल का सामान्य प्रतीक क्या होता है, जो हेलोजन अम्ल कौन कौन होते हैं, HX होता है, X की जगह Cl हो सकता है, X की जगह F हो सकता है, X की जगह Br हो सकता है, इसकी जगह I हो सकता है। ये है आपके पास में हेलोजन अम्ल। ठीक है। अब इन हेलोजन अम्लों को आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी एल्कीन में जोड़ना है सर, सम्मित एल्कीन में। सम्मित एल्कीन में आपको किसका योग करवाना है, HX का योग करवाना है। तो देखो सम्मित एल्कीन का कोई एक उदाहरण ले लो आप। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सम्मित है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इसमें HX जोड़ना है। X मतलब यहाँ पर ले लिया आप, मान लो आपने Cl, X की जगह Cl ले लो, X मतलब हेलोजन का सामान्य प्रतीक है, तो कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड हटाना है।
डबल बॉन्ड हटते ही एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे हो गया ना। अब क्या होगा सर, अब आपके पास में यहाँ दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, मान लो इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आपको देखो सीधा ऐसे याद रखना है कि डबल बॉन्ड हटाना है, एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, एक जगह क्लोरीन जोड़ दो। ये किसके केस में है, केवल सममित के केस में, कि एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दें, एक जगह क्या जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें। तो देखो मान लो कि मैंने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, मान लो कि मैंने इधर शिफ्ट कर देता हूं, इधर शिफ्ट कर दिया तो इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। इधर माइनस आया है, उधर एच जुड़ जाएगा, तो यहाँ CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और इधर प्लस आया है तो इधर ये माइनस जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। क्या बन गया सर, CH3 Cl बन गया, CH3 CH2 Cl बन गया क्लोरोएथेन, जो एक हेलो एल्केन है या नहीं है भाई, हेलोजन जुड़ गया एल्केन के साथ, तो ये क्लोरोएथेन बन गया, जो एक हेलो एल्केन का उदाहरण है। भाई सबको बात समझ में, ये ऐसे हो सकता है। अब सममित का एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या CH3, देख लेना पहले सममित है या असममित है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की साइड CH3 है, इधर भी क्या है CH3, इस ग्रुप के इधर साइड भी CH3, इधर भी CH3। तो मान लो कि मैंने योग करवाना है HBr का योग करवाना है, तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाओ, एक जगह क्या जोड़ दो सर Cl, एक जगह Br जोड़ दो और एक जगह क्या जोड़ दो H। सममित के केस में सीधा सिंपल याद रखना है, एक जगह आपने क्या जोड़ दिया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया तो H की जगह 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे H के साथ में क्या जोड़ दिया Br, क्या बन गया सर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये तो किसकी केस है सर, सममित की। सममित में जहां मन करे डबल बॉन्ड हटाओ, ये इसमें करना क्या है, आपको एल्कीन में योग करवाना है, तो डबल बॉन्ड को हटाना है और एक जगह हाइड्रोजन और X जोड़ना है, बस बात खत्म, ऐसे ही करना है। सममित में तो जहां मन करे वहां जोड़ दो। अब बात आती है सर असममित की, इसकी बात आएगी असममित की। असममित में देखो क्या करना है, असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में HX का योग करवाना है। असममित एल्कीन में HX का योग करवाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मार्कोनिकोव। तो इसमें या ऐसे लिखना है कि असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में HX का योग किसके द्वारा करवाया जाता है सर, मार्कोनिकोव के नियमानुसार किया जाता है। अब मार्कोनिकोव का नियम क्या है, सुनना ध्यान से, हेडिंग रहेगी हमारी मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, मार्कोनिकोव का नियम देखो कि असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में इसका योग है HX के योग के दौरान हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ते हैं जिसमें हाइड्रोजन पहले से अधिक हो, या ऐसे याद रखो आप डायरेक्ट हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन पहले से क्या हो, ज्यादा हो। तो हेलोजन कहां जुड़ेगी, फिर हेलोजन कम हाइड्रोजन वाले में जुड़ेगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि 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 डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, सेम हो, तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ते हैं जिससे क्या जुड़ा हो, छोटा एल्किल समूह जुड़ा हो। जिससे छोटा ग्रुप जुड़ा होगा उससे हाइड्रोजन जोड़ेंगे और जिससे बड़ा ग्रुप जुड़ा है उससे क्या जोड़ देंगे, हेलोजन जोड़ देंगे। ये किसका नियम है सर,
मार्कोनिकॉफ का नियम है। चलिए उदाहरण से समझते हैं, इसका लेवें आप स्क्रीनशॉट, फिर समझते हैं मार्कोनिकॉफ नियम को। असममित एल्कीन में हेलोजन अम्लों का योग करवाना है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो असममित है या सम्मित है सर? असममित है। इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड CH3 है, तो असममित है। इसमें आपको मान लो कि योग करवाना है किसका? HBr का। किसका करवाना है? HBr का। तो देखना इधर, पहले आपने चेक कर लिया कि ये कैसी है? असममित है। तो बस असममित है, HX का योग करवाना है। तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़नी है? डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड वाले ये रहे कार्बन, इनमें हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है सर? यहाँ। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगी, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br। ये किसने बताया? मार्कोनिकॉफ ने। मार्कोनिकॉफ रूल, MR, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। MR, या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को। हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है या 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br। सीधा सिंपल बात खत्म। CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? CH के साथ में Br, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ तो 3 हो जाएंगे। क्या बन गया सर? 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये मार्कोनिकॉफ का रूल लगाया आपने, ठीक है। अगर मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं लगाते तो क्या होता? देखो, तो आपके पास में 2 ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे? कि जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके पास 2 ऑप्शन है। इसके साथ में आपको HBr जोड़ना है। मान लो मार्कोनिकॉफ नियम नहीं लगाकर इसका एग्जैक्ट आपको बताता हूं मैं कि सिस्टम क्या होता है। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी सर? ये जब टूटेगा तो हाइड्रोजन निकल के जाएगी H+ और Br-, मतलब ये जुड़ेगी जहां माइनस आएगा, ठीक है। माइनस किधर आएगा? जिधर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, जिधर क्या होगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर इसके पास? इसके पास ये ऑप्शन है कि एक बार डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है और एक बार डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। मान लो कि डबल बॉन्ड ने इधर शिफ्टिंग कर ली, तो इधर शिफ्टिंग कर ली तो इसके ऊपर माइनस आ गया और यहाँ पर CH2 के ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। मान लो डबल बॉन्ड ने इधर शिफ्टिंग कर ली, तो CH3, ये CH, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा आपकी बार, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर मान लो इसमें H+ आकर जुड़ा तो क्या बनेगा? CH3 CH2, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा सर? प्लस आ जाएगा। ऐसे ही तो होगा। यहाँ पर अगर इसने H+ जोड़ा तो H+ इस माइनस से जुड़ जाएगा। क्या बना सर? CH3, CH के ऊपर प्लस है और यहाँ पर क्या बन गया? CH3 बन गया। अब इसके साथ में अगर क्या जोड़े अपन? Br-, भाई ये टूटा तो Br- बना। Br- यहाँ आकर जुड़ना चाहेगा और इसमें Br- तो यहाँ आकर जुड़ना चाहेगा। मतलब ये उत्पाद बनने से पहले ये जो बना, कार्बन के ऊपर प्लस बना, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब धनायन। इधर भी बना, इधर भी बना, दोनों की साइड में मध्यवर्ती बना। मध्यवर्ती जितना स्थायी होता है, ये रूल होता है रिएक्शन का, मध्यवर्ती जितना स्थायी होता है, मध्यवर्ती जितना स्थायी होगा वही उत्पाद ज्यादा बनेगा। वही उत्पाद क्या बनेगा? मुख्य होगा या ज्यादा बनेगा। तो मध्यवर्ती में कौन है सर? कार्ब धनायन है। कार्ब धनायन का भी वही ऑर्डर होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये 11th क्लास की चीजें हैं। तो देखो ये कितने डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है। और ये कौन सा है सर? ये 2 डिग्री पे है, तो ये 2 डिग्री कार्ब धनायन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, ये नहीं होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन राइट होगा। और यही बात मार्कोनिकॉफ ने डायरेक्ट बता दी कि आप हाइड्रोजन वहां जोड़ो जो हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ना पसंद करेगी और इस केटाइन के साथ में यहाँ Br जुड़ेगा, तो हमारा उत्पाद बनेगा सर 2 ब्रोमो प्रोपेन। आई सबको बात है समझ में? उसके बाद में देखो कि मार्कोनिकॉफ नियम ने यह भी तो बोला था कि हाइड्रोजन की संख्या यदि क्या आ जाए? सेम आ जाए। असममित एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या क्या आ जाए? सेम आ जाए। ये मान लो ये आपके असममित एल्कीन है, इसके अंदर आपको योग करवाना है HBr का। कैसे करवाएंगे देखना इधर। अब की बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है। मार्कोनिकॉफ ने बोला था हाइड्रोजन अगर सेम आ जाए तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जोड़नी है जिससे छोटा ग्रुप जुड़ा हो, जिससे छोटा एल्किल समूह जुड़ा हो। बताओ, इस कार्बन से जुड़ा है केवल CH3, इस कार्बन से जुड़ा है ये छोटा ग्रुप यहाँ जुड़ा है, तो इससे हाइड्रोजन जोड़नी है और बाकी जो बचा उससे क्या जोड़ देनी है? हेलोजन जोड़ देनी है। तो लगाओ मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर CH3 छोटे समूह से जुड़ा है ये, तो यहाँ इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और इससे जुड़ जाएगा Br। तो यहाँ पर बन गया CH2 और ये CH3। क्या बन गया सर? 3 ब्रोमो पेंटेन। आई बात समझ में? छोटे एल्किल ग्रुप वाले से हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये आपका कौन सा रूल कंप्लीट होता है सर? मार्कोनिकॉफ का रूल कंप्लीट। कौन सा होता है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का एक जस्ट उल्टा होता है जिसको अपन नाम देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है परोक्साइड प्रभाव। क्या बोलते हैं सर? परोक्साइड प्रभाव। या फिर इसका अलग नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं सर ख्राश प्रभाव। क्या बोलेंगे? ख्राश प्रभाव।
तो ये नियम क्या है सर, मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। एंटी लिखा है तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। लेकिन ये कब लागू होगा, ध्यान रखना, ये जब परोक्साइड की उपस्थिति रहेगी, केवल और केवल किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति होना जरूरी है। और HX में भी केवल और केवल 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 किसके योग में, HBr के योग के दौरान ही ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। कि अगर आप परोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन में, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा, ये मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो नियम क्या होगा कि असम्मित एल्कीन में, असम्मित एल्कीन में किसकी उपस्थिति में, ये याद रखना, किसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, परोक्साइड की उपस्थिति में किसका योग करवाना है, HBr के योग के दौरान हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ते हैं। मार्कोनिकॉफ में कहां जोड़ रहे थे, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां लिखेंगे जहां पहले से हाइड्रोजन क्या हो, बताओ, कम हो। ठीक है, तो हेलोजन कहां जुड़ जाएगी, जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। और हाइड्रोजन की संख्या सेम होने पर, वही इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या सेम होने पर हाइड्रोजन उस कार्बन से जोड़ते हैं जिससे क्या जुड़ा हो, बताओ, छोटा एल्किल समूह जुड़ा हो, जिससे छोटा एल्किल समूह जुड़ा हो। अंडरस्टैंड, समझ में आई सबको बात। ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या इसको बोलते हैं परोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर से पूछ सकता है, खराश प्रभाव क्या होता है, परोक्साइड प्रभाव क्या होता है। ये कब लगता है सर, परोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, और HBr के योग के दौरान ओनली। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने असम्मित एल्कीन ली, मान लो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, योग करवाना है किसका, HBr का, किसकी उपस्थिति में सर, परोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाना है, परोक्साइड की उपस्थिति में करवाना है। तो परोक्साइड की जगह क्या लिखा रह सकता है, H2O2 भी लिखा रह सकता है। ये हाइड्रोजन परोक्साइड का सूत्र है, ये भी लिखा हुआ रह सकता है। तो बताओ परोक्साइड है, चेक करना है कि मार्कोनिकॉफ आएगा एंटी मार्कोनिक आएगा, सीधा नियम भाई। चलो असम्मित एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की साइड ग्रुप है, इस साइड नहीं है। HBr का योग हो रहा है, ओके, HBr का योग हो रहा है, और ऊपर एरो के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, परोक्साइड, एरो के ऊपर परोक्साइड दिखाई दे रहा है, सारा है, मौका है, दस्तूर है। कौन सा नियम चेप देंगे, बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलता है, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, बताओ, जहां पहले से कम है, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Br, तो CH3, यहाँ CH2, और यहाँ CH2 के साथ में Br, क्या बन जाएगा सर, 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आ गई बात, ये हो गया। अगर मान लो कि हाइड्रोजन की संख्या सेम आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और ऐसा लिखा रहे क्या, HBr, और किसकी उपस्थिति में करवाएं सर, परोक्साइड की उपस्थिति में, या परोक्साइड की जगह डायरेक्ट क्या लिखा हो, H2O2 लिखा हो। हाइड्रोजन की संख्या सेम आती है तो मार्कोनिकॉफ नियम में क्या करते हैं, हाइड्रोजन उस कार्बन से जोड़ते हैं जिससे छोटा ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, क्योंकि HBr और परोक्साइड है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे जिससे बड़ा ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो इससे बड़ा ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, CH3, इससे तो जुड़ जाएगी Br, और उससे जुड़ जाएगी हाइड्रोजन, ये बन गया 2 ब्रोमो, क्या बन गया यहाँ पर, 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या बन गया सर, 2 ब्रोमो पेंटेन। लेकिन याद रहे कंडीशन है, परोक्साइड होना चाहिए, और किसकी उपस्थिति में होना चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा, जब HBr का योग करवाते हैं परोक्साइड की उपस्थिति में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, और एरो के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, परोक्साइड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा परोक्साइड का, अगर HCl का योग करवा रहे हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाना है, कौन सा लगाना है, मार्कोनिकॉफ ही लगाना है। हाइड्रोजन यही जोड़नी है जहां हाइड्रोजन पहले से क्या है, ज्यादा, और हेलोजन वहां जोड़नी है जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये Cl जुड़ेगा यहाँ, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, क्योंकि ओनली अप्लाइड फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ओनली अप्लाइड फॉर HBr, और वो भी किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में। अगर मान लो कि आप इस असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया HBr से करवा रहे हो और एरो के ऊपर परोक्साइड नहीं लिखा है,
तब भी आपको कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की दोनों शर्तें अप्लाई होनी चाहिए। कौन कौन सी सर? रेरो के ऊपर पेरोक्साइड हो और ओनली किसके लिए हो? HBr के लिए, तभी आप एंटी पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। ठीक है, अब एक और आप एल्कीन में क्या कर सकते हैं सर? एल्कीन में किसका योग करवा सकते हैं सर? हेलोजन का योग करवा सकते हैं। इसका योग करवा सकते हैं, हेलोजन का योग। हेलोजन का योग मतलब H2 से आप एल्कीन की अभिक्रिया करवा सकते हैं। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये एल्कीन है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है ब्रोमीन से। किससे करवानी है सर? ब्रोमीन से। और ब्रोमीन की किसके साथ, किसमें घुली होनी चाहिए ब्रोमीन? CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन की अभिक्रिया एल्कीन से करवानी है। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाना है। दोनों साइड में कितने Br है? 2 Br है, दोनों साइड में एक एक Br दे दो। तो यहाँ पे बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी Br, इधर भी Br। ये डाई हेलो एल्केन है, बिल्कुल 2 हेलोजन है और दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर है। दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर होते हैं तो इसको बोलते हैं विस डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? विस डाई हेलाइड। तो ये विस डाई और हेलाइड की जगह ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बन गया या नहीं बन गया? ब्रोमाइड। और अब यहाँ पर इसकी एक विशेष बात है कि जब CCl4 में, जब CCl4 में घुली ब्रोमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? एल्कीन से करवाते हैं तो ब्रोमीन का कौन सा रंग गायब हो जाएगा? लाल रंग गायब हो जाता है। ऐसा क्या बनने के कारण होता है? विस डाई ब्रोमाइड बनने के कारण होता है। देखना क्या बोल रहा है कि पहले यहाँ पर एल्कीन थी और जब ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाई किसमें? CCl4 में घोलकर, तो ब्रोमीन का लाल रंग था। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड वाला कोई यौगिक इससे अभिक्रिया किया तो डबल बॉन्ड टूटकर और दोनों साइड में Br जुड़ गई और ये कलरलेस मिल गया आपको, अर्थात ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो गया सर? गायब हो गया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग डबल बॉन्ड की पहचान करने में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया का उपयोग यौगिक में द्विबंध का मतलब क्या? डबल बॉन्ड की पहचान करने में किया जाता है। कैसे डबल बॉन्ड की पहचान होगी? मान लो आपके पास में कोई 2 कंपाउंड है, A है और दूसरा कौन सा है? B है। मैंने बोला कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा डबल बॉन्ड, कौन से कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, नहीं पता, अज्ञात है। तो Br2 लाओ, CCl4 में घुली हुई, कैसा कलर है? रेड। इसमें डालो, कलर वही का वही रहा, रेड, मतलब अभिक्रिया नहीं हुई, मतलब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें अंदर डालो, कलर चला गया, किसकी वजह से? विस डाइब्रोमाइड। विस डाइब्रोमाइड कब बनेगा? जब डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड Br जुड़ेगा, मतलब इसमें B के अंदर क्या है सर? डबल बॉन्ड है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग आप डबल बॉन्ड की पहचान करने में कर सकते हैं। ये हमने सारे मेथड देखे कि एल्केन और एल्कीन द्वारा अर्थात हाइड्रोकार्बन द्वारा आप किस प्रकार से हेलो एल्केन बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। कल अपन बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन बाय एल्कोहल एंड 2 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे अपन सर्कल, एक तो फ्रिंकलेनस्टाइन अभिक्रिया और एक स्वार्ट अभिक्रिया। आशा करते हैं आपने ये चीज पूरी तरह से अच्छे से समझी होगी, लेक्चर को लास्ट तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।